नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि कुमार है। आज मैं कठपुतली मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि एक थ्रिलर मूवी है और बहुत ही अच्छी मूवी है। यहाँ पे आपको मूवी में एक्शन, थ्रिलर और क्राइम देखने को मिलेगा। अगर मूवी पसंद आए तो एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मूवी को शुरू करते हैं। परमाणु हिमाचल की गए, वहाँ पे पुल पर दो आदमी घूम रहे थे। उनका कुत्ता उस हाथ से छूट के एक लाश के पास पहुँच जाता है, जहाँ पे एक लाश पड़ी होती है, डेड बॉडी, जिसको पूरी तरह से काट दिया जाता है। वो लोग उसको देखते हैं, वहाँ से पुलिस को कॉल करते हैं और थोड़ी देर बाद में वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और बॉडी की शिनाख्त की जाती है। शिनाख्त करके देखते हैं तो बॉडी को बुरी तरह से काट दिया जाता है। काटने के बाद में बॉडी को फिर से वहीं पे पुलिस वाले इसका जांच करके वापस फॉरेंसिक रिपोर्ट उसकी तैयार करते हैं। रिपोर्ट करने के बाद में बॉडी को हॉस्पिटल ले जाता है और न्यूज़ में फैला दिया जाता है। तो नेक्स्ट सीन शिफ्ट होती है। यहाँ पे अपने अर्जुन जी जो होते हैं, जो एक क्राइम थ्रिलर मूवी के लिए एक स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं। स्क्रिप्ट रेडी करने के बाद में वो जाने के लिए तैयार होते हैं। उनका फाइल रेडी हो जाता है। फाइल रेडी करने के बाद में वो अपने तैयारी करने जाने के लिए लगते हैं। तो अपने दोस्त से बात करते हैं और उतने ही में अंकल आ जाते हैं। तो अंकल उनसे एक सवाल पूछते हैं, मेरी यहाँ पे पत्नी आई थी क्या? तब अर्जुन बोलता है कि आपकी पत्नी तो 4 साल पहले गुजर गई। तो अंकल नाचने लगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो अर्जुन भी यहाँ पे एक दोस्त को बोलता है, आप उसको ऐसा क्यों बोलते हैं? बोला उसको खुशी मिलती है इसलिए। तो अर्जुन वहाँ से ऑटो में बैठ के डायरेक्टर के पास में जाता है, वहाँ बातचीत करता है। तो डायरेक्टर उसकी फाइल को रिजेक्ट कर देता है और बोलता है कि ऐसी यहाँ पे कोई भी मूवी हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो अर्जुन वहाँ से नाराज़ होकर ऑफिस से बाहर निकल जाता है। वहाँ से फिर वो कई ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पे उसकी मूवी को डायरेक्ट करने से मना कर दिया जाता है। उसके बाद में उसकी बहन का कॉल आता है और वो वहाँ से कसौली के लिए निकल जाता है। वहाँ पे रक्षाबंधन होता है, वहाँ पे वो खाना खा रहे होते हैं। तो खाना खाते टाइम उनको बोलता है कि उसकी बहन आके बोलती है कि भैया आप पुलिस की नौकरी क्यों नहीं कर लेते? आपके पिताजी वाली जगह भी खाली है। तो ऐसा करके तो वो उसके लिए पुलिस वाली नौकरी के लिए अर्जुन हाँ कर देता है। हाँ करने के बाद तुरंत उनके पास में एक कॉल आता है। तो फिर वो वापस से बोलते हैं कि मेरा एक फैसला कैंसिल हो गया, मैं फिर से फिल्म बनाना चाहता हूँ। तो वहाँ से वो खाना खाने के बाद में चला जाता है। चला जाने के बाद वो डायरेक्टर के पास पहुँचता है। डायरेक्टर फिर से इस टाइप के मूवी हम रिलीज नहीं कर सकते हैं। ऑफिस से बाहर निकलता है। बाहर निकलने से पहले उसको वहाँ पे एक लेडीज दिखती है, जूते का लेज खुला होता है। उस लेज को वो बांध के ऑटो में बैठ के आगे निकलता है। तो उसकी बहन का फ़ोन आता है कि भाई आप आ जाइए, आपका पुलिस की सिलेक्शन के लिए तैयारी करनी है। तो वहाँ पर एग्ज़ाम देता है। एग्ज़ाम पूरा रिटर्न पास दे देता है। उसके बाद फिजिकल की तैयारी होती है। फिजिकल में वो फिजिकल पास करता है। धीरे धीरे लॉन्ग जंप, हाइट जंप, क्लाइंबिंग करना सब कुछ पास कर लेता है। सब कुछ पास करने के बाद में उसको वहाँ पे एक पुलिस की पोस्ट दी जाती है। तो वहाँ पे एक फंक्शन चल रहा होता है। फंक्शन में अर्जुन को बुलाया जाता है। तो अर्जुन वहाँ पे पहुँचता है। उसको बोलता है कि तुमको सब इंस्पेक्टर बना दिया गया है और तुमको कसौली में पोस्टिंग दी गई है। तो वहाँ पे घर वापस आ जाता है। तो अंकल जी से मिलता है। तो अंकल जी को बोलता है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो वहाँ से पुलिस स्टेशन जाता है। फर्स्ट टाइम में जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुँचता है, वहाँ से गाड़ी से उतर के नीचे जाता है, पुलिस स्टेशन के अंदर करता है। अंदर जाता है तो सबसे मिलने लगता है। वहाँ पे एक पुलिस वाला होता है। तो बोलता है कि सर आपकी पर्सनैलिटी तो ऐसा ही बनने के लायक है, लेकिन आप तो सब इंस्पेक्टर के लिए ज्वाइन किए गए। चलो कोई बात नहीं। तो वहाँ से उसका जीजा जी होते हैं जो बोलते हैं कि अर्जुन जो तुमको बोले वही काम करना, दूसरा काम कुछ मत करना। तो उसके जीजा जी निकल जाते हैं। वो अर्जुन बाथरूम के लिए जाते हैं। वहाँ पे एक पुलिस वाला एक कैदी को मार रहा होता है। तो वो अर्जुन को देख लेता है। तो अर्जुन को अपने पास बुलाता है। तो बोलता है कि इसे तुम इसको टॉर्चर करो और इससे सच उगलवाओ। मैं सिगरेट पीने जा रहा हूँ बाहर, तब तक तुम इससे सच उगलवा के रखना। तो वहाँ से वो पुलिस वाला बाहर चला जाता है। तो अर्जुन उससे बात करने लगता है। अर्जुन उसके साथ में उसके हाथ खोल देता है। उसके साथ अपनी स्टोरी सुनाने लगता है कि मैं ऐसे स्क्रिप्ट लिखता था, ऐसे मूवी क्राइम के लिए बातचीत करता था। इतने में वो इंस्पेक्टर अंदर आता है। अर्जुन को डांट लगता है कि तुमने इसका हाथ क्यों खोले? तुम्हारे बस का क्राइम करना नहीं है, तुम ओनली अपना फाइल देखो। और वहाँ अगले सीन शिफ्ट होता है एक लड़की पे। लड़की जो एक कुत्ते के साथ में बाहर खेल रहा था, उस कुत्ते के साथ में, तो वहाँ पे एक गाड़ी रुकती है। गाड़ी रुकने के बाद वहाँ गाड़ी का शीशा खोलता है। तो लड़की उसको देख के मुस्कुराने लगती है और लड़की गाड़ी में बैठ के वापस चले जाए। उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती है। देखती है कि अभी 1 बज गया लेकिन मेरी बेटी अभी तक नहीं। बेटी वो अपने रूम में आवाज़ लगाती है, बाहर लगाती है, चारों तरफ देखती है। उसके बाद में गेट के बाहर जाती है। तो वहाँ पे भी देखती है अपनी बेटी नहीं। बाहर एक कुत्ता उसको मिलता है, जिसके कुत्ते के गले में एक बॉक्स होता है। तो बॉक्स को लेती है तो उसमें देखते है डॉल की फोटो होती है। वो सीधा ले जाकर पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। वहाँ पे ऐसे को बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ।
सब कुछ स्टोरी बताने के बाद में तो उसको ऐसा ही बोलते हैं कि ठीक है, हम इस मामले की जांच करते हैं और जांच करके आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो वहाँ पे वो उसको बॉक्स खोल के देखती है। ऐसा ही उसको बॉक्स में देखते एक गुड़ी होती है जिसको बुरी तरह से काट के उस पे बनाया एक सिंबल बनाए होते हैं जैसे कि मारने जैसे। उसको वो देखते देखते उसमें बॉक्स के अंदर फिर से वापस रख देती है। यहाँ से आगे सीन शिफ्ट होता है कि अर्जुन अपने जीजा के घर पे पहुंच जाता है। तो वहाँ पे वो खाना खा रहे होते हैं। इतने टाइम में अर्जुन की भांजी आती है तो उससे अपने पापा का साइन कॉपी करने के लिए बोलती है, तो वो साइन कर देता है। साइन करने के बाद में बोलते हैं कि तुमको मेरे को भी स्कूल भी छोड़ना पड़ेगा और अपनी नई मैडम से भी मिलना पड़ेगा। तो अर्जुन उसको स्कूल लेकर जाता है। स्कूल में पहुंचते ही उसकी मैडम सामने बैठी होती है, तो मैडम के पास में जाता है। तो वो वहाँ पे दोनों जाके बैठ जाते हैं। तो अर्जुन को पूछते हैं कि आप इसके पापा हैं? तो अर्जुन बोलता है हाँ। तो अर्जुन से सवाल करता है कि आपकी बेटी मैथ में एकदम फेल है और इसका इंग्लिश भी पूरी तरह से कमज़ोर है। इतने में अर्जुन के जीजा और उसकी बहन आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम इसके असली माँ बाप हैं, ये तो हमारा साला है और ये इसका भाई है। तो उसको बोल के वो अर्जुन को, स्कूल टीचर होती है जो अच्छी तरह से डांटती है, तो वो सब स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर निकाल के पहुंचते तो अर्जुन को वो मैडम फिर से के फंक्शन में दिखाई देती है। वहाँ पे वो कुछ बॉलून जैसे उड़ा रही होती है। अर्जुन उसके पास में जाता है। जाने के बाद उससे बातचीत करने लगता है। तो बात करने के बाद में उससे बोलता है, तो वो बोलता है कि मेरे को फ्लर्ट करने आया हो? बोला नहीं नहीं, मैं तो कल बात के लिए सॉरी बोलने आया है, क्योंकि वो मेरी भांजी थी इसलिए। तो उसमें इतनी देर में उसकी छोटी बच्ची आती है, वो उसकी भी भांजी होती है। तो वो वहाँ से वापस चली जाती है। और आगे सीन शिफ्ट होता है कि अर्जुन अपने घर पहुँचता है। घर पहुँच के वो अपना बैग खोलता है। बैग में जो उसके क्राइम वाले जो स्टोरी एक्सप्लेन कर रहा था, वो वाले उसमें सब रखे होते हैं। खोल के देखता है तो वो उसको डॉल वाली फोटो मिल जाती है। तो उसको वो सोचता है कि ये डॉल वाली फोटो कौन से सन में और कब इसका क्राइम हुआ था। तो वो उसमें सोचने लगता है। तो उसको मालूम चलता है कि ये उस तब जाके क्राइम हुआ था। तो उसको फोटो को निकाल के डेट को देख लेता है और उसको रख लेता है, अपने पास में रख लेता है। और अच्छी से उसको मिलान करता है कि दोनों फोटो सेम ही है। उसके बाद वो वहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता है। पुलिस स्टेशन के जीजा के साथ में बोलता है कि वो क्राइम पिछले यानी कि कुछ साल पहले हुआ था, सेम क्राइम ही है। वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंच के अंदर जाते हैं। वहाँ पर उनको एक पुलिस वाला मिलता है। वो पुलिस वाला बोलता है कि हमने जिसने वो क्राइम किया हम उसको पकड़ लिया है। वो ऐसे ही मैडम उससे बातचीत कर रहे होते हैं, उसको मार रही होती है। उसको बोलती है बता तुमने उसको कैसे मारा? तो उसने बताया मैंने तो उसको बस मारने की धमकी थी इसलिए। तो अर्जुन ऐसा ही से फर्स्ट टाइम मिलता है तो उसको सलाम करके बोलता है कि ठीक है। तो बोलता है कि मैडम इसने क्राइम नहीं किया है, क्राइम करने वाला तो कोई और है, तो मैं आपको बताया। तो मैडम बोलती है उसको उसको डांट देती है, डांट के बाहर कर देती है। तो बोलते है तुम्हारे बस का नहीं है, तो ऐसा करो क्राइम उगलवाने के लिए इसको तुम मारो। तो उसको मारने के बजाय वो उसको नहीं मारता, कुर्सी में उसको मारता है, तो वो डंडा टूट जाता है। तो मैडम बोलता है कि डंडा टूट गया है। तो बोला मैं तुमको अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम उसको नहीं मारा, तुम उसको बचाना चाहते हो। तो बोलता नहीं मैडम मेरे पास में सबूत है, आप ये सबूत देखिए। तो मैडम को वो अपनी फाइल निकाल के सबूत के टाइप में दिखाने लगता है। मैंने वो सबूत देखती है तो बोलती है कि वहाँ से पीछे से एक और इंस्पेक्टर आता है। तो बोलता है कि तुम्हारे बस का नहीं है अपने पिता की नौकरी पाके यहाँ पे ये चीज़ मत दिखाओ, ये सब कुछ गलत है, तुम हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रखते हो। तो उसको मैडम बोलते थे अपना शर्ट का बटन खोल के बोलते हैं पुलिस वाले हमने गोली ऐसे ही नहीं खाई है तुम्हारी तरह, अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम्हारे खेलने कूदने दे। तो उसको कुछ पैसे दे के बाहर दुकान पे सिगरेट लेने के लिए भेज देती है। वहाँ से वो सिगरेट लेने के लिए जाता है। तो इतने में देखता है कि सभी पुलिस वाले वहाँ से निकल रहे होते हैं। तो निकलते जाते हैं तो वहाँ पे एक पहुँचते हैं सीन पे। वहाँ एक ब्रिज पे एक लाश लटकी हुई होती है। तो लाश को वहाँ पे शिनाख्त की जाती है कि वो किसी लड़की की होती है। उतने में अर्जुन वहाँ पहुँचता है, उस लाश को देखता है अच्छी तरह गौर से। तो उसको याद आता है कि ये सीन कुछ साल पहले हुआ था, सेम वैसा का वैसा ही है। तो अपनी मेमोरी में याद करके वहाँ से दौड़ के उस पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। तो उस रिकॉर्ड को ढूंढने लगता है कि वो कब और किस सन में हुआ था। तो उसको वहाँ से पता चलता है। तो वो वाला ये फोटो है, सेम वही है क्या? तो फोटो को दिखाने लगता है। वो चारों तरफ खोजबीन करता है, उसके माता पिता के पास में जाता है। तो बोलता है कि हमको ऐसा कोई भी चीज़ डॉल नहीं मिला था। वहाँ से वो कौन सा स्कूल पहुँचता है, उसके स्कूल में जाके जांच करने लगता है, सबसे पूछने लगता है। और वहाँ से उसको कोई भी सुराग नहीं मिलता है। वहाँ से वो निकलने के बाद में फिर से वो एक उस लैब में पहुंच जाता है जहाँ पे उसकी जांच की जा रही होती है। जांच में जाके बोलता है कि इसके अंदर कुछ अंदरूनी हिस्सों में कोई वैसा निशान तो नहीं है। तो बोला नहीं नहीं, ये ओनली इसको अच्छी तरह से मर्डर किया गया है, किसी चाकू से तीखे धारों से आँख वाँख फोड़ दी गई है। तो वहाँ से वो
तो मैडम उसको बोलते तुमको बीच में बोलने के लिए किसने कहा, तो वह मैडम उसको डांटती है और उसको बोलते हैं कि तुम्हारे काम करने का तरीका गलत है, तो हम हमारे बीच में मत बोला करो। इतने में वहाँ पे एक सब इंस्पेक्टर और आते हैं, तो उसको बोलते हैं कि अभी तुम केस के क्या छानबीन करो, 2 अब तक मर्डर हो चुके हैं, अभी तक आपने कुछ नहीं किया है। तो इतने में भी अर्जुन बोल पड़ते हैं, सर मैंने रिपोर्ट तैयार की है, क्योंकि ये एक वो एक परफेक्ट किलर है, वो प्लान करके उसको मारता है। तो उसकी वो बात से इम्प्रेस हो जाते हैं, तो बाद में बोलते हैं कि अर्जुन उसकी पूरी हिस्ट्री बताने लगता है कि कैसे इसको प्लान किया जाता है, कैसे लड़कियों को फंसाया जाता है, किस किस गाड़ी में ऐसे डाल के उनको कहीं पे छिपा के उनका मर्डर किया जाता है। तो उसकी बात से वो अच्छी तरह से इम्प्रेस हो जाते हैं। इम्प्रेस होने के बाद में उसको बोलते हैं कि ठीक है, तुम इस केस पे काम करो, तुमको हम पूरी सहायता करेंगे। तो उसके बाद में सीन शिफ्ट होता है कि टीचर पे, जो टीचर होता है जो लड़कियों को टॉर्चर करके उनके साथ में यानी कि सेक्स करना चाहता है, वो सेक्स करता भी है। तो ऐसा करके लड़कियों को टॉर्चर करता है, तुम्हारे मार्क कम है, अगर तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो मैं फेल कर दूंगा। वैसा करके सबके साथ करने लगता है, किसी एक को टारगेट बना के। इतने में अर्जुन के जीजाजी उसकी भांजी को लेके स्कूल पहुंच जाते हैं, टीचर से मिलते हैं, तो बोलते हैं कि मेरी लड़की मैथ में कमजोर है, आप इसको पढ़ा देना। तो वहाँ से वो चले जाते हैं, वो निमी वहाँ पे बैठ जाती है। तब तक अक्षय कुमार है जो उस फोटो डॉल को दिखा के डॉल को पूरी दुकानों पे सर्च कर रहे थे, लेकिन उसकी डॉल की कहीं पे शिनाख्त नहीं हो पाती कि डॉल कहाँ से खरीदी गई है। और सीन शिफ्ट होता है स्कूल पर। वो स्कूल टीचर फिर से लड़की को पकड़ लेता है, उसके साथ में बोलता है कि सबकी छुट्टी हो जाती है, तो उसको वहाँ पे वो खुद रोक लेता है और सबको बाहर जाने देता है। तो बाहर जाने से पहले उनको वो उसको बोलता है कि गेट बंद करके आओ। वो लड़की होती है डर डर के गेट को बंद करने के लिए जाती है। तो उसको बोलता है कि नहीं जाओगी तो मैं तुम्हारे पापा को कॉल करता हूँ कि तुम स्कूल में फेल हो जाओगे। तो वो लड़की गेट तक पहुँचती है, गेट को बंद करती है, बंद करने के बाद में वापस आती है। और तब तक स्कूल में एक फंक्शन, मैजिकल फंक्शन शुरू होता है। तो लड़की उसके पास में उसको सेक्स करके बाहर आ जाता है और लड़की को तेज से उल्टी आने लगता है। तो सीधे फटाक से बाहर निकलती है। गेट से बाहर निकलने के बाद में एक बालकनी से जा निकलती है और वहाँ पे वो उल्टी कर देती है। उल्टी करने के बाद में वहाँ पे मैजिकल शो चल रहा था, तब तक वो मैजिकल वो निमी को इम्प्रेस कर लेती है, इनका अपना नया टारगेट फिक्स कर लेती है। उसके बाद में वो टीचर और वो दोनों वहाँ पे आके बैठ जाते हैं। निमी भी बहुत इम्प्रेस होती है और सब उसको क्लैपिंग करने लगते हैं। तो निमी बोलती है कि ये तो मेरे को बहुत अच्छा वो मिला है कि उसने मेरे को चुना है कि मैजिक के लिए। निमी को बहुत अच्छा लगता है। तो उसको और जब स्कूल में आ जाता है तो उस मैडम से मिलता है और उसको बोलता है मैं इंस्पेक्टर हूँ, मेरे को कुछ केस के सिलसिले में जो आपके स्कूल में मैजिकल वाला जो हुआ था उसके बारे में जो मैडम आई थी उसके मेरा जानकारी करनी है। वहाँ पे एक लड़की किडनैप हुई थी, वो लड़की है जो किस ऑटो में आई थी। उसने बोला कि ठीक है मैं बताती हूँ। वो ऑटो को जानने लगती है, लेकिन ऑटो की पहचान नहीं कर पाती है। तुरंत उसके घर से कॉल आता है तो वापस चले जाती है। तो स्कूल में क्या होता है, उसकी भांजी को कुछ लड़के परेशान कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे इतने में बोलते हैं कौन परेशान कर रहा था। तो इतने में वहाँ पे अर्जुन आ जाता है, लड़कियों लड़कों की तरफ इशारा करती है। इतने देर में अर्जुन की तरफ घूमता है तो लड़के वहाँ से अर्जुन को देखते ही तुरंत दौड़ जाते हैं, भाग जाते हैं। तो लड़की बोलती है कि मेरे को बाइक पे बैठा के घर छोड़ सकते हैं। अर्जुन बोलता है कि ठीक है। तो वहाँ पर उस मैडम को भी बोलता है कि ठीक है, वो उनको जाके घर छोड़ देता है। वो घर पहुँच के उतरते हैं, लड़की को वापस उसको देता है मैडम टीचर को। तो टीचर बोलते हैं कि तुम्हारा नंबर मिल सकता है क्या। तो टीचर बोलते हैं नहीं नहीं। तो बोले फ्लर्ट करना चाहते हो, तो इतने वो नंबर दे देती है और वहाँ से अर्जुन वापस चला जाता है। मैडम उसको फिर से कॉल करती है लेकिन कॉल नहीं उठाता है। इतने में अर्जुन को वहाँ पे एक घटना और हो जाती है, एक लड़की की मौत हो जाती है, उसकी शिनाख्त कर होते हैं। तो अर्जुन वहाँ पे पहुँचता है तो उसको देखता है कि क्या हुआ है। वो कॉल पे बात करते हुए उसके पास पहुँचा तो उसको बोलते हैं कि मैं उस ऑटो की पहचान कर ली हूँ। तो ऑटो पे एक स्टार बना हुआ है और उस पर रेसर लिखा हुआ है। अर्जुन उसके पीछे ऑटो के पीछे में दौड़ने लगता है, लेकिन ऑटो वाला ऑटो को तेज कर देता है। तो अर्जुन को पकड़ने लगता है तो गिर जाता है। गिरने के बाद में तुरंत वो वहाँ से ऑटो ड्राइवर है जो ऑटो से निकल के भागने लगता है। अर्जुन भी इसके पीछे भागता रहता है। तो वो भी कभी छत पे कहीं पे चढ़ता है, ब्रिज पे चढ़ जाता है। अर्जुन को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन छूट जाता है। लेकिन अर्जुन बाद में हेलमेट को उठा के जोर से फेंक के मारता है तो उससे लड़का गिर जाता है। तो उसको पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाए। उसको बोलता है बताओ कि तुमको ऐसा किसने करवाया। तो बोलता सर मेरे को एक टीचर के द्वारा टिप्स मिलती थी, इसलिए मैं ऐसा करता था। तो वो तो हमको उसको टीचर के एड्रेस पर घर पर लेकर जाता है। वहाँ पे घर पे पहुँचता है तो देखता है कि ये अर्जुन अर्जुन के जो जीजाजी वो देखते हैं कि ये तो गेट का लॉक खुला है। तो पीछे के दरवाजे से गेट में अंदर वो घुस जाते हैं। तो पूरी रूम की छानबीन कर ले तो बहुत बोलते हैं ये तो निन्नी के स्कूल का टीचर है। तो बाद में वहाँ पे बाहर गेट के बाहर निकलता है, जैसे उसको एक बॉक्स मिलता है, बॉक्स में वही डॉल मिलती है। तो वो देख के डर जाता है कि उसका भी शायद मर्डर हो गया है। तो टीचर स्कूल में निम्मी को टारगेट कर लेता है, निम्मी को अपने पास बुलाता है, उसके साइड में चूटी काटता है।
बाद में बोलता है कि तुम पढ़ने में कमज़ोर हो, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, तो सबकी स्कूल छुट्टी कर देता है, निम्मी को पकड़ लेता है। और निम्मी के साथ में भी वही करना चाहता जो पिछली लड़की के साथ में उसने किया था। इतने में अर्जुन उसी के स्कूल पहुंच जाता है। स्कूल से बोलता है कि स्कूल की तो छुट्टी हो चुकी है, वो तो अभी कोचिंग में मिलेगा। तो इतने में वहाँ पे एक लड़की आती है और लड़की बोलती है, नहीं सर, अभी वो टीचर इधर ही है, उसने मेरे साथ में ऐसा गलत किया था। तो उसको वो उसका क्लास बताती है और क्लास में जाके उसको पहुंचा देती है। और टीचर वहीं पे होता है, तो टीचर के गन लगा के उसको बोलता है। तो सब पुलिस वालों को बोलता है कि ठीक है, इसके चारों हाथ पैर पकड़ो। अर्जुन उसके बीच में प्राइवेट पार्ट पे जोर से लात मारता है। उसके बाद वो उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाकर उसको पूरी डिटेल पूछते हैं, तो बोलते हैं, मेरे को ऑटो वाला ऐसा टिप देता था। तो उस दिन क्या हुआ था, वो उसमें बैठी हुई थी, मेरा टारगेट उसके साथ वो करना था, तो मैं उसको बहला फुसला के अपने घर ले गया। मैं उसको पानी पिलाना चाहता, उसमें लड़की उसको पानी में कुछ मिलाते हुए देख लेती है, तो वहाँ से वो लड़की भागने लगती है। लड़की वो जैसे तैसे करके वहाँ से भाग के निकल जाती है, लेकिन वो परेशान हो जाता है कि ये किसी को बता देगी। तो जैसे वो बाहर आता है, बाहर आके देखता है, तब तक वो लड़की वहाँ से जा चुकी होती है। और वो टीचर बोलता है, सर मेरे साथ में बस इतना ही होता है। इतने में वहाँ पे डॉक्टर आते हैं, तो उनको सबको वहाँ से बाहर कर देते हैं। तो बोल इतने में वो सभी पुलिस वाले उसके पास में पहुँचते हैं। तो अर्जुन को वहाँ पे बोलते हैं कि ठीक है अर्जुन, तुम इसको केस को फाइनल कर सकते हो। इतने में अर्जुन के जीजे बोलते हैं, आज निमी का बर्थडे है, तुमको याद नहीं है, तो चलो घर पे चलते हैं। घर पे पहुँच जाते हैं, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन बर्थडे सेलिब्रेट के जैसे ही तुरंत बाद वो लड़की किडनैप होती है। वहाँ पे एक लड़का वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो वीडियो को अर्जुन उसके लड़के से पूछता है, ये रिकॉर्डिंग ये लड़का कौन था? तो बोलता है, सर वो पता नहीं, वो दीवार के पीछे था, तो मैं उसको पहचान नहीं कर पाया। इतने में वो अर्जुन घर पहुँचता है, तो देखता है कि उसके जीजा बोलते हैं कि वो लड़की कहाँ पर है, निम्मी कहाँ पर है? तो अर्जुन की नज़र गाड़ी पे जाती है। गाड़ी में जाके देखता है, तो उसमें पॉलीथीन बाहर निकले होते हैं। वो गाड़ी का जैसे ही डिग्गी खोलता है, तो उसमें देखता है निम्मी की लाश होती है। इतने में उसको वो जीजाजी उसके जीजाजी देख लें, तो बोलते हैं, डिग्गी में क्या है? तो उसको बहुत मना करता है, डिग्गी में कुछ नहीं। तो उसके अर्जुन के जीजा इसको डिग्गी को खोल के देखते हैं, तो बोलते हैं कि उसमें निम्मी की लाश होती है। इतने में ही अर्जुन की बहन गेट के बाहर आ जाती है। तो उसको बोलते हैं, क्या हुआ? तो बोला, कुछ नहीं, अर्जुन ने निम्मी का पता लगा लिया और जल्दी उसको लेकर आएगा। तो अर्जुन सोचने लगता है कि ऐसा होता है, तो वो लेकर उसको पुलिस स्टेशन चला जाता है। लास्ट वहाँ पे उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम करने के बाद वो जैसे ही घर आता है, तो बोलो उसके जीजाजी बोलते हैं, मैंने तुम्हारी बहन को सब कुछ बता दिया है। तो इसने में अर्जुन की बहन बोलती है, चाहे कुछ भी हो जाए, निम्मी तो चली गई, लेकिन इससे आगे किसी और लड़की की डेथ उसकी बहन करेगा। और अर्जुन पुलिस स्टेशन पहुंचा। पुलिस स्टेशन में उसको एक मर्डर के जुर्म में उससे उसकी पिस्तौल और उसको सस्पेंड कर दिया जाए। वो अपने टीचर के पास पहुंचा, जो उसकी गर्लफ्रेंड बनने वाली होती है, उसके पास में बोलता है। तो बोलता है, ये हियरिंग में रॉन्ग बताया। तो बोल रहा है, निम्मी के पास में भी यही था, उसमें भी रिकॉर्ड होता है। बोला हाँ। तो उसको याद आता है, वो तुरंत वहाँ पे उसके वहाँ पे जाता है। वहाँ से डॉक्टर से उसको पूरे सामान कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद उसको रिंग को सुनता है। तो उस रिंग में एक रिंगटोन होती है। वो उसको रिंगटोन को सुन के थोड़ा अचंभ होता है। बोला, फिर एक स्टूडियो में जाता है, तो उसको बोलता है कि ये रिंगटोन को। बोला, सर इसका हमको मालूम नहीं है। तो एक रेडियो स्टेशन में जाकर अनाउंसमेंट करे। तो बोलते हैं कि हाँ, यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पे एक लड़की होती है जिसकी उसने एज बने, तो वो उसको रिंग को अनाउंसमेंट करते हैं। बहुत सारे कॉल आते हैं, लेकिन कोई उसका अच्छे से जवाब नहीं दे पाता है। कोई अलग फ़िल्म का नाम बताए, तो इतने में ही वो बाहर आता है। तो बाहर से फिर से दोबारा सवाल कि अर्जुन आइए, कि तुम्हारी कॉल का पता चल गया है कि वो रिंगटोन कौन-सी है। तो एक लड़की उसको पूरा डिटेल दे देती है। वो एक मैजिशियन है, उसकी रिंगटोन है। अर्जुन पुलिस ने सबको पुलिस वालों को इकट्ठा करता है और बोलता है कि उससे पहले जो मैजिक शो आता उस 28 तारीख को, तो 30 तारीख को दूसरी लड़की हुई, तो उसका मर्डर हुआ मिला। उसके बाद में ऐसा करके वो सभी बताता है। तो बाद में वो इंस्पेक्टर उसको बोलता है कि सर ये झूठ बोल रहा है। तो वो ऐसे मैडम बोलती है कि तुमने पहले भी उसको वो कर दिया, वो अपनी भांजी खोने के बाद भी केस पे काम कर रहा है। वो उसको वहाँ पे बोल देते हैं। तो जिस स्कूल में फंक्शन हुआ था, वो वहाँ पे लेकर जाते हैं। तो वहाँ से जो आयशा नाम की लड़की किडनैप होने वाली है, तो वहाँ पे उनको सबको बोलता है। तो अक्षय कुमार उसका नंबर ले लेता है। बोला, कुछ भी हो तो कैसे तुमको भागना है, वो सब चीज़ जानकारी देता है। वो स्कूल के बाहर आ जाते हैं और बाहर उसका वेट करने लगते हैं। कि आयशा के जैसे स्कूल का छुट्टी होता है, तो सभी निकलते हैं। उसका लेकिन लड़की का डुप्लीकेट होता है। तो वो दूसरी लड़की का पीछा करने लगते हैं। तो उसके जैसे वो लड़की एक बाइक वाले के सवार होकर वहाँ से जाने लगती है, तो सभी उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन मोबाइल में जीपीएस ट्रैकिंग भी चल रहा होता है। तो उसका पीछा करें, तो लड़की बाइक से उतरती है। बाइक से उतरने के बाद में उसके पास में एक गाड़ी आके रुकती है। गाड़ी उससे वो कुछ पूछती है, तो गाड़ी आगे बढ़ी। इतने में ही उनके सामने एक गाड़ी आके और खड़ी हो जाती है। तो कुछ देख नहीं पाते हैं, तो गाड़ी से दौड़ के उसके पास चारों तरफ देखने लगते हैं। तो देखते हैं, तो वो लड़की उनको वापस दिख जाती है। तो लड़की के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं, तुम आयशा? बोला, आयशा तो नहीं, मैं उसकी ट्विन हूँ, यानी कि जुड़वा हूँ। वो तो वहाँ पे कॉलेज गई। तो इतने में वो वहाँ पर पहुँचते हैं, तो अक्षय कुमार को फिर से वही एक डिब्बा मिलता है। तो उस डिब्बे को खोल के देखता है, तो उसमें वो डॉल मिलती है। इतने वो जीपीएस से चेक कर लें, सर वो लड़की अभी एक हाईवे पे जा रही है, तो आप उसका पीछे करें। तो वो उनके पीछे जाने लगते हैं। तो वहाँ पे एक पुलिस वाला होता है, उसको देख लेता है। तो वो बोलता है कि ठीक है, मैं उसको सामने हूँ। तो इतने में वो क्या कहते हैं, उसको मार के वहाँ से निकल जाती। निकलने के बाद में एक अनजान जगह पे पहुँच जाती है। उसको पहुँच के वहाँ पे चारों तरफ देखने लगता है।
तो तब तक वो मैडम उसको रूम में जाके उसको एक वही रिंगटोन सुनाने लगती है, तो वो लड़की डर जाती है। डरने के बाद में उस मैडम उसको जो अर्जुन ने बताई थी वो बातें याद करने लगती है कि उसको कैसे बचना है। तो उसको बोलते हैं कि सर मैं बाथरूम जाना है, तो उसको जाके वो वहाँ से कॉल करती है, तो जीपीएस का ट्रैकिंग होने लगता है। तो अर्जुन को बोलते हैं कि वहाँ से, तो अर्जुन उसको बोलता है ठीक है वहाँ से कोई विंडो है तो उसे कुंदों से कूद के तुम लोग वो, लेकिन वो लड़की उसी ही रूम में जाके गिरती है, क्योंकि वो रूम कुछ इसी टाइप के होते हैं कि वहाँ पे एक रूम से जाओ तो सब रूम एक जैसे होते हैं। वो जैसे तैसे करके वहाँ पे पहुँच जाती है, तो अर्जुन उसके रूम में पहुँचता है। तो अर्जुन उसको जैसे तैसे करके ढूंढने लगता है, ढूंढ लेता है, लेकिन वो मिलती नहीं। इतने में वो उसको मारने की कोशिश करता है, तो अर्जुन वहाँ पे पहुँच जाता है। तो इतने में वो जादूगरनी वहाँ से निकल जाती है और वो आयशा को बचा के बाहर ले आता है। अर्जुन उस अंजलि को फ़ोन करता है, बोलता है कि संभल के रहना, कि वो इसमें ही कसौली में ही है। तो इतने में वो जादूगरनी तो अंजलि के पास पहुँच जाती है, तो अंजलि उससे डर जाती है। डरने के बाद में उसकी पहचान होती है कि वो एक किलर होता है। फिर किलर होने के बाद में तब तक उसकी पूरी तरह शिनाख्त होती है, तब तक वो अंजलि को अपने कवर कर लेती है और वहाँ पे वो छिप जाती है। लेकिन वो उसको ढूंढती रहती है, लेकिन उसमें वो तुरंत फ़ोन लेने को जाती है, तो इतने में वो उसको दिख जाती है और वो फ़ोन जैसे उठाती है तुरंत उसको एक कुछ मार देती है, जिससे कि वहीं पे वो टीचर है जो गिर जाती है। गिरने के बाद में वहीं पे कुछ तड़पड़ने लगती है, लेकिन वो खड़ी नहीं हो पाती है और वो लड़की को अपने साथ में ले लेती है और उसको जोर से दीवार में देख के इतने में ही वहाँ पे अर्जुन पहुंच जाता है। देखता है कि क्या है, नैना कहाँ पर है, तो बोलना कि उसको वो जादूगरनी लेकर चले गए। जादूगरनी उसको मारने के लिए एक गुफा के अंदर चली जाती है। अर्जुन भी उसके अंदर पहुंचता है, उसको ढूंढने लगता है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही होती क्योंकि बहुत ही अंधेरा होता है। फिर अर्जुन के ऊपर में वो वार करने लगती है, तो अर्जुन जैसे तैसे करके उसके जादू से बचने लगता है, क्योंकि वो जादू से बहुत कुछ कर देती है। और जैसे वो तुरंत उसको मारने के लिए कोशिश करे, वो तुरंत वहाँ से गायब हो जाती है। अर्जुन चारों तरफ ढूंढता है, तो देखता है कि नैना किधर है, नैना दिख नहीं रही। तो उसको बाद में वो नैना दिख जाती है, दिख के जैसे उठाती है तो वो पीछे से हमला कर देती है। इतने में अक्षय कुमार के सर में चोट लग जाती है, वो नीचे गिर जाता है, तो अक्षय कुमार के ऊपर में फिर से हमला करने लगती है। तो उसको याद आता है कि ये तो वो जादूगरनी है, जादूगर, तो वहाँ पे ऐसा हुआ था। तो अर्जुन को सब कुछ याद आता है, तो बोलता है उससे ऐसे ऐसे हुआ था, वो दोस्ती नहीं की थी, तो उसने सबको खूबसूरत लड़कियों को मारना शुरू किया। तो वो बेइज्जती होने के डर से वहाँ से निकल गया। उस लड़की को उसने घर पे बुलाया, घर पे बुला के उसको उसने वहाँ पे उसको एक बॉक्स दिया। बॉक्स दिलाने के बाद उसको पास बुलाया, उसके बाद उसको मर्डर कर दिया। और मर्डर करने का केस उसकी माँ ने ले लिया और वो जेल चली गई थी। और पिटने में वो उसको लड़की को मारने की कोशिश, तो अक्षय को पीछे उसको लोल लोल करके बोलता, तो अर्जुन को मारने आती है। तो अर्जुन तुरंत खड़ा होकर उसी को ऊपर में कर देता है, कुर्सी से उसको जोर से मारता है। अर्जुन समझता है कि वो मर चुकी है, तो अर्जुन उस नैना को लेके अपने पास लेता है। इतने में वो पीछे से आती है, तो अर्जुन को बुरी तरह से मारने लगती है। इतने में नैना पीछे से आती है, तो उसके हाथ में एक चाकू होता है। वो चाकू उसको अर्जुन को देने के लिए करती है, तो अर्जुन तुरंत उस चाकू को लेके उसके गर्दन में घुसा देता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। तो वहीं पे उतने में वो टीचर भी वहीं पे आ जाती है, वो आपस में गले मिलते हैं, तुरंत बाहर आ जाए। इतने में मूवी खत्म होती है। आपको मूवी कैसी अच्छी लगी तो मूवी को लाइक